एक मिनट रुकना। एक मिनट वेट करना। ठीक है, वेव इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium which travels through a medium which travels through a medium due to the repeated periodic motion of particles. Repeated periodic motion of the particles about their mean position. About their mean position. ठीक है, ये जो particles हैं, the disturbance passes from one particle to other, so there is a progressive change of phase. There is a progressive change of phase as we move from one particle to other. It is this phase relationship of these particles. It is this phase relationship of these particles which we observe as a wave. Okay, which we observe as a wave. So there is a constant change of phase. So there is a constant change of phase as we move from one particle to other. ठीक है, तो वेव मोशन में क्या हुआ, डिस्टरबेंस, फर्स्ट पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, उसने क्या किया, वाइब्रेट होके अपनी वाइब्रेशन को नेक्स्ट पे ट्रांसफर कर दिया और खुद क्या आ गया, वो रेस्ट पे आ गया। इसी तरह से सेकंड ने क्या किया, थर्ड में उस वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर दिया। तो क्या हो रहा है वहां पे, देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन फेज।
Yeah, there is a constant change in phase as we move from one particle to other. वो phase जो है वो constant रह रहा है. Change, वो जो change है वो क्या रह रहा है? Constant रह रहा है. पहले first second के बीच में, फिर second third के बीच में, फिर third fourth के बीच में. इस तरह से वो जो plane progressive wave है, ठीक है, वो जो constant change of phase हो रहा है वो हमें wave की form में दिख रहा है. वो हमें सर एक बार पिछला पेज दिखाना. ठीक है. ये इट इज wave दी equation- के बाद क्या लिखा है सर? इट इज दिस. हाँ जी, सर इट इज दिस फेज के बाद क्या लिखा है? relationship. और सर ये वी के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? वी के बाद these particle which we These particles which we observe as a wave. ओके सर. सर डी सेक्शन में से कोई नहीं आया ऑफलाइन? आया हुआ एक स्टूडेंट है, तभी तो टाइम लगा आज हाइब्रिड करने के लिए. कौन है सर? क्या नाम है? अभिजीत है. अच्छा ओके. सर दिल्ली से ही अभी है तो क्या? टाइम लग गया क्लास में हाइब्रिड करने में, प्रोजेक्टर वगैरह ऑन करने में. सर ये डी सेक्शन में या कोई और से में? डी में अरे है, आप देखो सही. डी में ही है. अरे ये द ग्रेट वाला बंदा है ये. आप द ग्रेट हो, आप द ग्रेट हो. ग्रेट बोल व्हाट्सएप ये पे वही है. व्हाट्सएप पे. द ग्रेट हो. चलो ठीक है, तो ये है हमारा. सर हम भी आ जाए. आ जाना आप भी. अब नाउ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वी नो दैट plane progressive wave is given by wave equation. Normally y equal to a cos of omega t minus kx. ठीक है, ये वेव इक्वेशन. प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन एज y equal to a cos of omega t minus kx. y क्या है उसका? डिस्प्लेसमेंट. a क्या है? एम्पलीट्यूड. ओमेगा इज k is propagation कांस्टेंट. ठीक है, ओमेगा हम 2 पाई म्यू लिखते हैं और k है, दिस इज 2 पाई बाई यहां पे ओमेगा टी माइनस के एक्स इज फेज. इसको फाई से भी नोट करते हैं हम. ठीक है, तो फाई हमारा है, फाई इज ओमेगा टी माइनस के एक्स. थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे. ओमेगा कॉमन ले लो, टी माइनस के अपॉन ओमेगा इंटू एक्स इंटू एक्स. इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेना, क्या है ये? के अपॉन ओमेगा. नाउ के अपॉन ओमेगा, के की वैल्यू क्या लिखी है?
के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा क्या है बताओ किसके बराबर आए हैं? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 1/म्यू लैम्डा। एच तो है ही नहीं यहाँ पे। म्यू लैम्डा किसके बराबर होता है? म्यू लैम्डा इक्वल्स सी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास v। ठीक है, तो ये फैक्टर किसके बराबर आ गया? वेलोसिटी के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा बाई के इक्वल टू वेलोसिटी, ओमेगा बाई के इक्वल टू वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? ओमेगा बाई के। शायद लास्ट क्लास में भी बताया था आपको ये। ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंस फेज इज कांस्टेंट, सिंस फेज इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज डी फाई बाई डी टी किसके बराबर होगा? इस इक्वेशन से फाइंड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी 2 से। डी फाई बाई डी टी ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा अगर फेज कांस्टेंट है तो? अगर फाई कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएट किसके बराबर होगा? वेलोसिटी Since phi is constant, so d phi by dt equal to 0। डिफरेंशिएशन है ना, Yes, sir. कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। ठीक है, 0. तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इंप्लाइज ओमेगा माइनस के dx बाई कहाँ चला गया? dt इक्वल टू 0। ओमेगा माइनस के dx बाई dt इक्वल टू 0। ओमेगा माइनस के dx बाई dt इक्वल टू 0 implies dx by dt equal to ओमेगा बाई के। फेज वेलोसिटी को हम वीपी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सो फेज वेलोसिटी वीपी इक्वल टू, याद रखना है, ओमेगा बाई के। जब हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहां से इसको यूज करेंगे हम, वीपी इक्वल टू ओमेगा बाई के। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वीपी इक्वल टू ओमेगा बाई के। ठीक है Sir. सर Hello, पिछले वाला sir. पेज देखिए ना। हाँ जी, सर आपने जो पिछले में करवाया था उसमें भी आपने एक रिलेशन निकलवाया था कि k बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय v। हाँ सेम ही है वो। हाँ एक तो ही बार सर, दूसरी तरह से कर लिया, ओके सर। दो तरह से हो गया। उसमें हमने अगर फैक्टर लैम्डा फाइंड और म्यू पता हो तो सर वहीं से निकाल देना। हाँ अगर लैम्डा और म्यू पता हो तो म्यू लैम्डा करके ही हाँ, निकाल देना। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो
दो तरह से कर दिया ना। प्रीवियस पेज दिखा दो एक बारी। प्रीवियस हो गया सर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, प्रूव दैट phase velocity of de Broglie wave exceeds velocity of light. Prove that phase velocity of de Broglie wave exceeds velocity of light. ऐसा हो सकता है वैसे? नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम कंसेप्ट अभी किया है फेज वेलोसिटी का या वेव वेलोसिटी का, ये जस्ट मैथमेटिकल है, ये जस्ट क्या है, मैथमेटिकल है, वो यहां से प्रूव हो जाएगा। तब हमें कुछ और सोचना पड़ा, उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट आया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या फाइंड कर देंगे कि जो डी ब्रॉगली वेव है उसकी वेलोसिटी किससे ज्यादा जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, किससे ज्यादा जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, किसी को स्टेटमेंट याद हो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, है किसी को याद? मूविंग particle is associated with a single wave of wavelength lambda. ठीक है, now phase velocity is vp equal to mu lambda, ये भी लिख सकते हैं, vp equal to mu lambda, वेवलेंथ लैम्डा ऊपर कंप्लीट कर लो, सिंगल वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा given as lambda equal to h upon mv, equation number 1. This is equation number 2. According to and energy of this wave is given by and energy of this wave E equal to h nu, E equal to h nu, और म्यू कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 3/h, इक्वेशन नंबर 3।
Put 1 and 3 in equation number 2. Put 1 and 3 in equation number 2. We have Vp equal to E upon H into H upon MB. H से H कैंसिल हो गया. This equals to E upon MB. Question number 4. According to Einstein's mass energy relationship, according to mass energy relationship, E equal to mc square. Put in 4. This implies Vp equal to mc square upon mb. This implies Vp equal to p square upon v. अब यहां से क्या कंक्लूड हो रहा है? From this equation, we conclude that Vp is greater than c. C square है ना वहां पे, c square upon v. From this equation, we conclude that Vp is greater than c. That means velocity of de Broglie wave exceeds velocity of light, which is not possible. Thus, concept of phase velocity is a concept of wave velocity or phase velocity, wave or phase velocity is just a mathematical concept. Mathematical concept. रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं बंद आज